गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रामर का कुछ पार्ट। ग्रामर में आज हम करेंगे अनुच्छेद, जिसका टॉपिक है अच्छी आदतें। अच्छी आदतों में जो हमारी फर्स्ट लाइन दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 10 लाइंस हैं। 10 लाइंस में आपको एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना है, वीडियो को प्रॉपरली देखना है और समझना है। साथ ही साथ जब मैं लाइन को समझाती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो आपको इसे रिपीट करते जाना है, जिससे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। बिकॉज आपका मैं टेस्ट भी लेती जाऊंगी साथ ही साथ। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है इसमें वो ये है, अच्छी आदतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले तो हम टॉपिक के बारे में जानेंगे कि अच्छी आदतों से हमारा मतलब क्या है। अच्छी आदतें क्या होती हैं? आपने सुना होगा कि कुछ आदतें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारी आदतें होती हैं, जैसे कि टाइम पर खाना खाना, सोना, उठना, पढ़ाई करना, खेलना, ये सारी हमारी अच्छी आदतों में आते हैं। लेकिन अगर कोई लेट उठता है, स्कूल लेट जाता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं जाता है स्कूल, शूज़ गंदे होते हैं, या घर पर डस्ट इधर उधर फेंक देते हैं, कचरा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो ये हमारी बैड हैबिट्स में आ जाता है ना। तो ये हमारी बुरी आदतें हो गई। तो अच्छी आदतें से हमारा क्या मतलब है? जो हमारी गुड हैबिट्स होती है ना, जिनको सब पसंद करते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे सभी चाहने वाले जो होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारी जितनी भी आदतें होती हैं सबको पसंद करते हैं ना, वो हमारी अच्छी आदतें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई कि अच्छी आदतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यानी कि जो हमारी आदत अच्छी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि उसे सभी पसंद करते हैं, है ना। तो हमें आपको पता है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तारीफ सुनने का कितना शौक होता है। बड़े भी जो होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी तारीफ हो। अगर कोई हमारी इंसल्ट करे, हमें डांटे, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमें लगता है कि सब हमारी तारीफ करें, हमसे प्यार से बात करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, है ना। अच्छे अच्छे हमारे फ्रेंड्स बने। तो इसलिए उसके लिए हमारे अंदर अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या थी? अच्छी आदतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि अगर अच्छी आदतें हमारे अंदर होंगी तभी तो हमारी इम्पोर्टेंस होगी, अदरवाइज कोई हमसे बात नहीं करेगा ठीक से। सेकेंड लाइन ये है कि हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन से मतलब है डिसिप्लिन में, क्योंकि डिसिप्लिन में जो बच्चे रहते हैं वही हमेशा उनको रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे कि जो हमेशा क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, क्लास को प्रॉपर अटेंड करते हैं, और जब टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसे प्रॉपरली समझते हैं। तो ये सारे हमारे क्या आते हैं? डिसिप्लिन्स में आते हैं। हमारे जो डिसिप्लिन्स होते हैं ना, उनमें आते हैं। तो हमारे अंदर जो डिसिप्लिन एक एक्टिविटी होती है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि हमारी लाइफ में हर चीज़, किसी चीज़ पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। जैसे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे जो मैम आपको समझाना चाह रही हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। आगे क्या लिखा है? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत होती है। जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, क्योंकि वो मॉर्निंग की फ्रेश एयर लेते हैं और जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं तो हर काम जल्दी कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी भी बहुत एक्टिव रहती है। तो जो सुबह जल्दी उठता है ना, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगला है हमारे पास, हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। जैसा कि सभी को पता है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको मैम ने होमवर्क दिया, आप नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करके आए हैं, तो इसका मतलब आपने अपना काम समय पर पूरा किया है। लेकिन अगर आप नहीं करके आए हैं तो इसका मतलब क्या है? कि आपका वर्क इनकम्प्लीट है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत में नहीं आएगा ये, है ना। तो फिर क्या होगा? मैम आपको डांटेंगी और आपकी सारे फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट होगी, तो आपको बुरा लगेगा। तो इसीलिए आपको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए।
अगला है हमारा फिफ्थ लाइन जो है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें सच क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई बात झूठ बोली और फिर आपका झूठ बाद में पकड़ा गया तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा। सबसे ज़्यादा हर्ट होता है आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर को, क्योंकि यही पर्सन्स होते हैं जो आपको लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं हमारे, जो पहले प्रथम गुरु होते हैं ना, वो हमारे मम्मी पापा होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप झूठ बोलते हैं तो पता है क्या होता है, फिर सब बोलते हैं कि इनके मम्मी पापा ने सिखाया होगा। इसीलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि आप उससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो उस चीज़ के लिए कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगली लाइन है हमारे पास, हमें अपने शिक्षक व बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यानी कि हमसे जो बड़े हैं ना, यानी जो हमारे टीचर हो गए, शिक्षक हो गए, और हमसे बड़े हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, या जो भी हमारे रिलेटिव जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे भी हैं, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप जब किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो कोई आपसे ढंग से बात नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने शिक्षकों का और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगली लाइन है, हमें स्कूल समय से जाना चाहिए। आपको पता है जो बच्चे स्कूल टाइम पर जाते हैं ना, तो उसके लिए उनको ना प्राइज भी दिया जाता है टाइम पर। स्कूल सबसे ज़्यादा टाइम पर आने के लिए मैम उसको प्रेज करती हैं, उसकी तारीफ करती हैं उस बच्चे की, और कभी कभी उनको चॉकलेट भी खिलाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है ना, वो बहुत अच्छी बन जाती है पूरी क्लास में। फिर मैम आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, सारे टीचर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, समय पर स्कूल जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। आगे है एथ लाइन, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ विनम्रता से रहना चाहिए। विनम्रता का मतलब होता है पोलाइट। आपको हमेशा सभी से प्यार से बात करनी चाहिए, हमेशा धीमी आवाज में विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन माने जाते हो, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट होती है, सब आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। बिकॉज आप सबसे प्यार से बात करोगे तभी बाकी सब भी आपसे प्यार से बात करेंगे। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ विनम्रता से रहना चाहिए। अगली लाइन है, हमें अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपके जो गॉड हैं, आप जिनको मानते हैं, जो भगवान जी हैं हमारे, वाहेगुरु जी हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आपको उनको क्या करना चाहिए, हमेशा उनको याद करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब क्या होता है, कभी कभी हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, तो हम डर जाते हैं, हम हेजिटेट हो जाते हैं कि आज का पेपर कैसा आएगा, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रे करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना सब कुछ दिया है, तो आप हमारा पेपर भी बहुत अच्छा करवाना, जिससे हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। तो कभी भी आपको ऐसी कठिन परिस्थिति आपके सामने जब आए, तो आपको अपने ईश्वर का स्मरण करना है, उन्हें याद करना चाहिए। आगे है हमारे पास, हमें रोज सुबह व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, और बच्चों की बॉडी का फिट होना तो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप आगे तक बहुत अच्छे से फिट रहते हो, इससे हमें कोई बीमारी भी नहीं होती है। और सुबह हम जब जल्दी उठते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी एकदम फिट रहे और हम एक्टिव रहें। तो मैंने आपको ये जो पूरा एक्सप्लेन किया है, अच्छी आदतें जो टॉपिक है हमारा अनुच्छेद, इसकी 5 लाइन्स आपको लर्न करनी है अच्छे से। और आपको नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे को मुझे आपको टुमारो की क्लास में मुझे ये 5 लाइन्स आपको मुझे वॉइस नोट बना के भेजनी है और बताना है इसके बारे में, सुनानी है। ये आपका ओरल टेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर।